हेलो गाइस। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बी माई फेवरेट का एपिसोड 2 पार्ट 2। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड 2 का पार्ट 1 एंड अप हुआ था। यहाँ पर कोई पीसेंग से कह रहा होता है कि अब से तुम मेरे क्लोज फ्रेंड हो। पीसेंग ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि होल्ड, क्या हम दोनों अब क्लोज फ्रेंड हैं? यहाँ पर कोई कहता है कि तुमने खुद ही तो कहा था कि फ्रेंडशिप इस चीज़ पर डिपेंड नहीं होती है कि आप कितने टाइम बाद फ्रेंड्स बने हो। यहाँ पर पीसेंग कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। यहाँ पर फिर कोई कहता है कि अब तुम पीछे हट जाओ कि ताकि वो पेड़ पे हिट कर सके। कोई कहता है कि अगर तुम मेरे क्लोज फ्रेंड हो तो तुम ज़रूर मेरे लिए ये करोगे। यहाँ पर पीसेंग साफ कह देता है कि वो तो पेयर से प्यार ही नहीं करता, उसके मन में पेयर के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो पीछे क्या हटेगा। यहाँ पर कोई जैसे ही सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि कोई को पता है कि फ्यूचर में पीसेंग और पेयर की शादी होने वाली है। फिर पीसेंग कहता है कि मुझे अब समझ में आया कि तुम क्यों इस सिली बड़ी गेम को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें पेयर को इम्प्रेस करना है। कोई कहता है कि मैं पेयर को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उसको देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है। जो मेरे पास है वो बहुत ज़्यादा चीप है। यहाँ पर पीसे फिर कोई को समझाता है। उसका एक फ्रेंड जो पेयर को बचपन से जानता है, उसकी एक एडवाइस है कि अगर तुम्हें पेयर पे हिट करना है तो तुम्हारे अंदर सिर्फ गट्स होना चाहिए कि तुम पेयर को ये बात बता सको। यहाँ पर कोई समझ जाता है। यहाँ पर फिर कोई कहता है इसका मतलब ये है कि उसके पास एक चांस है कि वो पेयर का बॉयफ्रेंड बन सके। यहाँ पीसेंग कहता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम भी तो एक ह्यूमन ही हो ना। यहाँ पर कोई कह देता है कि अब वो पेयर को बता देगा कि वो इसका सीक्रेट बड़ी है। यहाँ पर फिर पीसेंग कहता है कि उसका काम यहीं तक था, तो वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर कोई पीसेंग को रोकता है और कहता है कि इतने जल्दी नहीं। यहाँ पर पीसेंग कोई से कहता है कि अब क्या हुआ। यहाँ पर कोई बोलता है कि अब तुम उसके क्लोज फ्रेंड हो। वो कहता है कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की मदद तो करता ही है। तो यहाँ पर पीसेंग को कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर कोई सीधा पीसेंग से पैसे मांगने लगता है कि वो पेयर के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद ले, और यहाँ पर बेचारा पीसेंग फंस जाता है। फिर हमें सीधा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीसेंग कोई को एक बहुत बड़े शॉप में लेके आया होता है। यहाँ पर कोई को पेयर के लिए एक अच्छा सा ब्रेसलेट पसंद आता है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर कोई बिना हिचकिचाए पीसेंग से पैसे मांगता है, और बेचारे पीसेंग को अपना कार्ड देना पड़ता है, और सारा पैसा पीसेंग का खर्च हो रहा होता है। तो कोई को गिफ्ट देना होता है, लेकिन बेचारे पीसेंग के पैसे लग रहे होते हैं। यहाँ पर फिर कोई पीसेंग का चेहरा देखते हुए कहता है तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं कि तुम उसे आराम से खर्च कर सको। लेकिन यहाँ पर फिर पीसेंग कहता है कि अमीर होने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझे पूरी तरीके से लूट लो। यहाँ पर फिर कोई कहता है कि कम ऑन, जब मुझे लॉटरी लगेगी तो मैं तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा। यहाँ पर पीसेंग कहता है कि आखिरी बार उसने जिस इंसान पे पैसे खर्च किए थे उसने उसके बदले उसे बहुत सारी चीज़ें दी थी। तो यहाँ पर कोई कहता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर पीसेंग कुछ नहीं कह रहा होता है, बस कोई को स्माइल करते हुए देख रहा होता है। यहाँ पर कोई कुछ और ही समझ लेता है, और यहाँ पर वो कहता है कि मिस, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर पीसेंग उसे रोकता है और कहता है कि मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई कहता है कि मुझे सब समझ में आ रहा है। पीसेंग कहता है कि जब तुम्हारी लॉटरी लगेगी तब मुझे तुम पैसे दे देना। यहाँ पर फिर कोई ब्रेसलेट ले लेता है। उसके बाद पीसेंग कोई को बताता है कि उसने एक रेस्टोरेंट में एक टेबल रिजर्व किया है। यहाँ पर कोई हैरान होते हुए कहता है क्या तुमने इसे सच में किया है। यहाँ पर पीसेंग बोलता है कि एक बार तुम सीक्रेट बड़ी वाली बात पेयर को बता दोगे, उसके बाद वो उन दोनों को अकेला छोड़ देगा कि वो कुछ बातें कर सके। यहाँ पर कोई खुश हो जाता है और कहता है कि ये एक राइट आइडिया है। यहाँ पर फिर पीसेंग कहता है कि अभी तक 3 भी नहीं बजे हैं, तो अगर तुम चाहो तो वापस जाकर नैप ले सकते हो। यहाँ पर फिर कोई सोचता है, और फिर हमें सीधा सीन दिखाया जाता है। कोई सीधा पीसेंग को गेमिंग जोन में लेके आया होता है, और यहाँ पर कोई क्लो मशीन में खेल रहा होता है। यहाँ पर बेचारा पीसेंग उसके सारे पैसे तो ऐसे ही कोई उड़ा ही रहा होता है। वो यहाँ पर बस खड़ा होता है और कोई को खेलते हुए देख रहा होता है। यहाँ पर कोई एक भी बार उस गेम को जीत नहीं पाता है, कोई बार बार हार जाता है और उसे वो टॉय नहीं मिलता है। फिर यहाँ पर कोई पीसेंग से पैसे मांगने लगता है, लेकिन इस बार पीसेंग मना कर देता है, क्योंकि कोई ने बहुत सारे पैसे उस गेम में लगा दिए होते हैं। यहाँ पर पीसेंग कह रहा होता है कि तुम इतने डम मत बनो। वो कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम इसे बाय भी तो कर सकते हो, तुम इस क्लो मशीन में इतने सारे पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो।
वो यहाँ पर कहता है कि कभी भी किसी को ये टॉय नहीं मिला है। तभी वहाँ पर एक कपल खड़ा होता है और वो एक टॉय जीत जाते हैं और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बेचारा पीसेंग यहाँ पर फंस जाता है। कोई उनको देख के फिर से जिद लगा देता है कि उसे ये चाहिए। वो यहाँ पर कोई कहता है कि अगर उन्हें मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं। यहाँ पर वो कहता है कि उस टॉय की तरफ देखो, ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें बुला रहा है। लेकिन यहाँ पर पीसेंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं और वो वहाँ से जाने लगता है और कोई को भी कहता है कि तुम यहाँ से चलो। बेचारा कोई उसे वहाँ से जाना ही पड़ता है क्योंकि पीसेंग तो उसे पैसे दे नहीं रहा होता है। तो यहाँ पर फिर हमें सीधा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई और पीसेंग उस रेस्टोरेंट में पहुँच चुके होते हैं और पियर का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर कोई को रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो पीसेंग से कहता है, क्या तुम हमेशा इतने फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर करने आते हो। यहाँ पर पीसेंग कहता है कि नहीं, जब भी उसका मन करता है वो सिर्फ तभी आता है। यहाँ पर कोई के मन में कह रहा होता है कि लगभग 30 साल की उम्र भी उसकी हो चुकी थी, तब भी वो एक बार भी इस फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं आ पाया। यहाँ पर पीसेंग कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तो कोई कहता है कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर पेयर आ जाती है। पेयर वहाँ पर बैठती है तो यहाँ पर पीसेंग कहता है कि मैंने कोई को भी यहाँ पर इन्वाइट किया है, आई होप तुम इसे माइंड नहीं करोगी। यहाँ पर पेयर कहती है कि ऑफ कोर्स नॉट। फिर यहाँ पर पीसेंग से पूछती है कि तुम दोनों कब एक साथ इतना क्लोज हो गए। यहाँ पर पीसेंग बताता है कि लास्ट नाइट वो जिस बार में काम करता है वहाँ पर कोई ड्रिंक करने वह आया था। यहाँ पर पेयर शॉक हो जाती है और कहती है कि कोई ने ड्रिंक भी की थी। यहाँ पर पीसेंग कहता है कि ये सिर्फ दिखने में सीधा साधा है लेकिन ये है नहीं। कोई यहाँ पर मन में पेयर को देखते हुए कह रहा होता है कि इतने वरिड सिचुएशन में भी पेयर सबके साथ कितना ज़्यादा नाइस है। वो यहाँ पर कहता है कि उसने राइट पर्सन चुना है लव करने के लिए। तभी यहाँ पर पीसेंग कोई को इशारा करता है कि उसे अभी वो सीक्रेट बडी वाली बात बता देनी चाहिए। यहाँ पर फिर कोई हिम्मत करता है और पेयर से कहता है कि मुझे तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। वो यहाँ पर कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारा सीक्रेट बडी हूँ। वो कहता है कि जिस दिन सीक्रेट बडी रिवील होने वाला था उस दिन उसे कोई काम पड़ गया था, इसलिए वो वहाँ से चले गया था। वही कहता है कि प्लीज़ तुम उसे नाराज़ मत हो जाना। यहाँ पर पेयर कहती है कि इट्स ओके, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। यहाँ पर पीसेंग भी कहता है कि वो तुमसे सॉरी मांगना चाहता है। वही पेयर को एक गिफ्ट देता है जो वो पेयर के लिए लाया होता है। यहाँ पर पेयर को गिफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन यहाँ पर पेयर कहती है कि नेक्स्ट टाइम वो इतना ज़्यादा महंगा गिफ्ट उसके लिए ना लेके आए, उसे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर फिर तभी पीसेंग वही करता है जो उसे करना था। वो कहता है कि उसे कॉल अटेंड करना है तो वो वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर पेयर भी पीसेंग को जाते हुए देख रही होती है। यहाँ पर साफ दिखता है कि पेयर पीसेंग को पसंद करती है। यहाँ पर फिर कोई और पेयर ही बचते हैं। यहाँ पर पेयर कोई से पूछती है कि तुम फैकल्टी में हमेशा इवनिंग के टाइम पे कभी दिखते नहीं हो। तो यहाँ पर कोई कहता है कि वो हर दिन काम करता है लेकिन वो कहता है कि वो इसे रिड्यूस करने की कोशिश करेगा कि वो और भी फ्रेंड्स बना सके। यहाँ पर फिर पेयर कहती है कि ये ग्रेट है क्योंकि फिर वो कोई को और भी ज़्यादा जान सकेगी। यहाँ पर कोई ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो जैसा चाहता था सेम वैसे ही हो रहा है। यहाँ पर फिर हमें सीधा सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई अपने रूम में बैठा होता है और उसने वही क्रिस्टल बॉल पकड़ी होती है। यहाँ पर कोई उस क्रिस्टल बॉल को घुमाता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि कुछ बदला है कि नहीं। फिर यहाँ पर कोई पास्ट में आ जाता है और वो सीधा पेयर और पीसेंग की वेडिंग इनविटेशन को देखता है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं बदला होता है। उसमें पेयर और पीसेंग की शादी आज ही लिखी होती है। यहाँ पर कोई कहता है कि सब कुछ सेम है और कुछ भी नहीं बदला है। यहाँ पर कोई उदास हो जाता है तभी उसके डोर पे एक नॉक होती है। कोई उस डोर को खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पीसेंग खड़ा होता है। यहाँ पर कोई शॉक होते हुए पीसेंग से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आज तो तुम्हारी शादी थी, तुम अपनी शादी में क्यों नहीं हो। यहाँ पर पीसेंग कुछ भी नहीं कहता है और बस रूम के अंदर आ जाता है। यहाँ पर कोई देखता है कि पीसेंग ने ड्रिंक की होती है और वो बोलता है क्या तुमने ड्रिंक की है। यहाँ पर पीसेंग कुछ नहीं कहता है और कोई देखने लगता है और यहाँ पर पीसेंग सीधा ही कोई को किस कर देता है। यहाँ पर कोई पूरा शॉक हो जाता है कि पीसेंग ने उसे किस क्यों किया। सो गाइस, यहीं पर बी माई फेवरेट का एपिसोड 2 एंड अप होता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे। सो तब तक के लिए बाय।